भगवान इस बार पास करा दे, अगली बार जरूर पढ़ूंगा। ये बोल के आप स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में भले ही पास हो जाए, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फेल होने पे आपकी मौत भी हो सकती है। अब बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। किसी घटना या दुर्घटना के वायरल वीडियो या ट्रेंडिंग मीम से ऊपर उठ के अगर आप देखो और समझो और मुझे बताओ कि अगर उस डूबते इंजीनियर युवराज की जगह आप होते तो आप क्या गाड़ी पे बैठने के बाद बराबर टॉर्च दिखाई उसने कि मैं इधर हूं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। किसी ने भी उस भाई की हेल्प नहीं की। 100+ लोग थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बचपन की कहानी याद दिलाना चाहूंगा। पुराने जमाने के एक राज्य में राजा भेष बदल के राज्य का निरीक्षण कर रहा होता है। राजा देखता है कि रास्ते में एक बड़ी सी टहनी रास्ते को बाधित कर रही होती है। वो छुप के देखने लगता है कि इसे कौन हटाएगा। काफी लोग उस टहनी को देख के पीछे वापस निकल जाते हैं। कुछ लोग उसी रास्ते के द्वारा टहनी से खरोच खाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग राजा को ही गाली देने लग जाते हैं कि इतना कर तो वसूलता है लेकिन काम एक भी नहीं करता। लेकिन एक भी आदमी उस टहनी को हटाने की चेष्टा नहीं करता। अंत में एक बच्चा आता है और उस टहनी को हटाने की कोशिश करता है, जिसे देख के स्वयं राजा बाहर आते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब इस कहानी के दो मतलब निकलते हैं। पहला, देश में राजा तो नहीं रहे, अब हमारे देश में राजा बाबू हैं। ये राजा बाबू इलेक्शन से 2-4 महीने पहले हर गली हर नुक्कड़ पे नजर आएंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद ये 5 साल तक गधे के सींग की तरह गायब हो जाएंगे। इनको कोई मतलब नहीं है देश में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। और दूसरा, जो एक आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहानी हमें बताती है कि सैकड़ों साल पहले भी आम आदमी गैर जिम्मेदार था और हम आज भी गैर जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए किसी भले मानस ने ये सिविल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया, जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, कस्टम वगैरह वगैरह। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हमें नागरिक सेवाएं दे पाए अपनी तनख्वाह के बदले। लेकिन अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो फिर हमें भगवान बचाए। तो सिस्टम आपकी जान बचाए ना बचाए, आपको अपनी जान बचाने के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स समझने बहुत जरूरी हैं। तो धुंध का पहला रूल है रिड्यूस स्पीड एंड क्रिएट स्पेस, यानी गति कम करके सामने वाले व्हीकल से जगह बनाएं। ज्यादा जगह ज्यादा समय, और ज्यादा समय आपको देगा सही विकल्प। सही ऑप्शन चूज करके आप एक पोटेंशियल क्रैश से अपने आप को बचाएं। और धुंध का दूसरा नियम है सही लाइटिंग। लो बीम या फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, जिससे आपके सामने की विजिबिलिटी बराबर बनी रहे। और धुंध का तीसरा नियम है रोड साइड बनी मार्किंग या डिवाइडर को एक तरफ पकड़ के चलना। कोई और देश होता तो मैं आपको यही नियम बताता, लेकिन भारत में कब रोड साइड मार्किंग गड्ढे में खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा है आप गूगल मैप्स लगा के रखें। भले ही आपको रास्ता पता है, लेकिन इससे आपको अपनी लोकेशन का आइडिया रहेगा और आपको पता चलेगा कब और कहाँ मुड़ना है। युवराज के केस में वो सनरूफ खोल के बाहर निकल जाता है, लेकिन काफी घटनाओं में देखा गया है कि डैमेज से गाड़ी बकल हो जाती है, जिससे खिड़कियां, दरवाजे और सीट बेल्ट जाम हो जाती है। ऐसे में काटने का कोई यंत्र जैसे चाकू, सीजर्स या कोई कटर गाड़ी में पक्का रहे। गाड़ी अगर पानी में गिरती है तो इंजन भारी होने की वजह से मुंह के बल डूबना शुरू करती है, तो सामने वाली खिड़की और दरवाजा खोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पानी का प्रेशर इतना होता है कि सामने वाला दरवाजा तो खुलेगा भी नहीं। इससे अच्छा बैटरी डेड होने से पहले पीछे वाली खिड़की खोलें या पीछे वाले शीशे को तोड़ के गाड़ी से बाहर निकलें। एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक इतनी बड़ी भैंस पानी में जाके नहीं डूबती, लेकिन एक इंसान डूब जाता है। असल में सारे के सारे जानवर एक नेचुरल स्विमर हैं, सिवाय इंसान के, क्योंकि इंसान तो भगवान है और भगवान तैरते नहीं हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो फिर भी आपकी जान काफी आसानी से बच सकती है। ये देखने और सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन इसके लिए करना क्या आपको पता भी होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं। जितनी ऑक्सीजन आप फेफड़ों में भरेंगे वो एक फ्लोटिंग डिवाइस की तरह काम करेंगे। और ऐसे आसमान की तरफ मुंह करके आप अपने शरीर को लेटाने की कोशिश कीजिए। पानी के अंदर ही धीरे धीरे हाथ पैर मारिए और इस तरीके से आप घंटों अपने आप को बिना थकाए आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो थ्योरेटिकल पढ़ाई कराई जाती है उसका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अल्फा, गामा, बीटा और जिंदगी के थीटे में जमीन आसमान का फर्क है।
क्या आपको नहीं लगता कि छोटी छोटी लाइफ सेविंग या सर्वाइवल स्किल्स हमारे स्कूल के करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि स्विमिंग एक हॉबी ना होके एक मैंडेटरी स्किल होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और वक्त बदल रहा है, स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होनी चाहिए? ये एक छोटा सा वीडियो देखिए, कैसे 3 भाई खेल खेल में स्विमिंग ना आने की वजह से 3 मिनट में कैसे अपनी जान गंवा देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ सेफ्टी से जुड़ी बातें साझा करनी चाहिए? और ये सारे चेंजेस सिस्टम में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हमारे घरों में हमें लाने होंगे, वरना आज इनका युवराज गया है, कल किसी और का युवराज जाएगा।